हिमाचल प्रदेश में इस साल बेमौसमी बरसात, बार बार बारिश और ओलावृष्टि ने जहां किसानों की फसल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं बागवान भी अछूते नहीं रहे। प्रदेश का कांगड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां आम की बम्पर पैदावार होती है। यहां कई तरह की किस्मों का आम उगाया जाता है, जिसके लिए विशेष सीजन में विशेष तरह का तापमान होना भी बेहद जरूरी रहता है। बावजूद इसके इस साल मार्च के अंत और मई महीने की शुरुआत तक जहां तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होता था, वहीं तापमान 12 से 15 डिग्री तक सीमित होता हुआ नजर आया, जिसका अच्छा खासा असर कांगड़ा के बागवानों पर भी पड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कांगड़ा में 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती है और हर साल करीब 48,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा की प्रोडक्शन होती है, जिसमें आम, सिट्रस और लीची की फसल शामिल है। कांगड़ा में 21,500 हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आम ही उगाया जाता है और इन आमों में 20,000 मीट्रिक टन की पैदावार होती है। मगर इस साल इसी तरह से पैदावार होगी, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। इसलिए क्योंकि मार्च माह के अंत और अप्रैल की शुरुआती दौर में आमों में फ्लावरिंग पीक पर रहती है। बावजूद इसके जिस तरह से मार्च के अंत और अप्रैल महीने में बेमौसमी बरसात हुई है, जिला कांगड़ा में लगभग 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती है और जिससे लगभग 48,000 मीट्रिक टन जो है प्रोडक्शन होती है। इसमें हमारी जो मेन फसलें हैं वो मैंगो है, उसके बाद सिट्रस है, फिर लीची है। 3 मुख्य फसलें हैं। और आम की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारा लगभग 52% जो एरिया है, लगभग 21,500 हेक्टेयर जो है वो आम के अंतर्गत है और जिसमें लगभग 20,000 मीट्रिक टन के आसपास जो है बागवानी प्रोडक्शन होती है आम की। इस साल जैसे सबसे पहले तो अनसीजनल रेनफॉल हुई है मार्च एंड में, इवन अप्रैल में जो है, जब हमारी मैंगो में फ्लावरिंग बिल्कुल पीक पे थी, उस टाइम जो है रेनफॉल हुआ है और उससे क्या हुआ कि एक डिजीज़ मैंगो में आई है जिसको हम ब्लॉसम ब्लाइट कहते हैं या एंथ्रेक्नोज भी कहते हैं। उससे काफ़ी जो कुर्द जो मैंगो में पड़ा था वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, उससे भी फार्मर को काफ़ी लॉस हुआ है। उसके बाद जो है कुछ जगह हेल स्टॉर्म भी हुआ है और उसके बाद जो है अभी आपने देखा होगा मई फर्स्ट वीक में विंड स्टॉर्म भी कई जगह हुआ, उससे भी काफ़ी लॉस जो है फार्मर को हुआ। अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं तो हमारे ज़िला कांगड़ा में लगभग 387 लाख का जो है लॉस फार्मर को हुआ है, जिसमें अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो लगभग 3200 मीट्रिक टन जो है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन का लॉस हुआ है और 1304 हेक्टेयर एरिया जो है उससे प्रभावित हुआ है और जिस लगभग 3300 फार्मर जो है प्रभावित हुए डिफरेंट ब्लॉक्स में जिला कांगड़ा के। और मुख्यतः जो हमारा लॉस हुआ है वो जो हमारा, जैसे आप जानते हैं हमारे 15 ब्लॉक है जिला कांगड़ा में, जो मुख्यतः लॉस हुआ वो हमारा ब्लॉक नूरपुर में हुआ। नूरपुर में जैसे मैं आपसे बात करा कि 387 जो लाख का जो हमारा लॉस हुआ, उसमें से लगभग 300 के आसपास लॉस हमारा जो है नूरपुर में हुआ। आप जानते हैं नूरपुर और इंदौरा हमारे जो मुख्य ब्लॉक है जहाँ पे जो है मैंगो की फसल होती है। विभाग तो नहीं खरीदता, लेकिन सरकार की ओर से जैसे हिमफेड है और वो HPMC है, वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो है कुछ मैंगो की फसल खरीदता है जो फार्मर्स मार्केट में नहीं बेच पाते हैं। जैसे कुछ कल्ड मटेरियल रह जाता है तो उसको मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए जो है HPMC के थ्रू और या हिमफेड के थ्रू जो है सरकार मैंगो की फसल खरीदती है और उसमें लगभग 45 से 50 मीट्रिक टन जो है जिला कांगड़ा में उसकी प्रोक्योरमेंट होती है। सर, कहाँ मंडी में बागवान जो आम की फसल बेच सकता है? मंडी जैसे आप देखते हैं हमारे कांगड़ा के आसपास जो है पठानकोट है, अमृतसर है, लुधियाना है, या इवन चंडीगढ़ भी लोग बेचते हैं, इवन जम्मू भी बेचते हैं। पर मुख्यतः हमारे ज़िला कांगड़ा में जो है सहारनपुर वगैरह से या कहीं और दूसरी जगह से जो है कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। वो जब मैंगो में फ्लावरिंग होती है उसी टाइम जो है बगीचे को जो है ख़रीद लेते हैं। उसके बाद जो मेंटेनेंस भी वो ठेकेदार खुद ही करते हैं। सर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए आम की फसलों के? जैसे फ्लावरिंग में तो 25 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है और उसके बाद जो है 26, 23 फिर बढ़ता रहता टेम्परेचर। जो समर आता है तो 30, 32 तक जो है टेम्परेचर जाता है। लेकिन इस साल क्या हुआ, अनसीजनल रेनफॉल होने से और बार बार ये रेनफॉल होने से जो टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन आ गया था। इवन हमारे इधर कांगड़ा में जो है
11-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर आया है, 16-17 डिग्री तो अमूमन जो रहा है रेनफॉल के दिनों में, तो इसलिए जो है फ्रूट सेटिंग में काफ़ी दिक्कत इस साल आई थी। विभाग कैसे मदद करेगा सर जिनकी फसल तबाह हुई है? देखो सरकार जो है नेशनल जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड है उसके तहत भी जो है पूरी मदद करता है, और विभाग की दूसरी भी जो अन्य स्कीम चली हुई है उसमें भी 50% से लेकर 80-85% तक जो है फार्मर को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है असिस्ट करता है और टेक्निकल गाइडेंस भी देता है। जहाँ तक नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड की बात है उसमें हमारी जो असिस्टेंस रहती है 50% से लेकर 75% तक रहती है। इवन 100% जैसे हम ट्रेनिंग कैंप भी उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। फार्मर को अगर जैसे टैंकी की ज़रूरत होती है वो भी सप्लाई करते हैं, पाइप्स की ज़रूरत हो वो भी सप्लाई करते हैं, दूसरे इक्विपमेंट जैसे स्केचियर हैं, स्प्रेयर हैं या पेस्टिसाइड हैं या माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, उसकी भी जो है विभाग जो है असिस्टेंस उसमें भी देता है, उसको सप्लाई करता है सब्सिडी पे।